अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं अल्सर के हवाले से। अगर हम ज़ख्म मैदा कहें अपनी ज़ुबान में तो भी गलत नहीं होगा। मुझे काफ़ी दफ़ा मतलब इसके बारे में कहा गया कि अल्सर के हवाले से ज़रूर कोई वीडियो बनाएं, अल्सर के हवाले से कोई वीडियो बनाएं। अब अल्सर होता क्या है कि मैदे के अंदर एक ज़ख़म हो जाता है जो मतलब कि शिद्दत इख्तियार कर लेता है अंदर, और अक्सर व बेशतर जो वो ज़ख़म है मैदे की परतों के अंदर हो जाते हैं और फिर वो बढ़ता हुआ कभी आंत में भी चला जाता है। मतलब इस किस्म के जो है इसमें ज़ख़म जो है देखने में आ जाते हैं। अब इससे होता क्या है, बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अगर थोड़े से इसबाब पे नज़र डाल लें तो पुरानी बदहज़मी के जो लोग शिकार रहते हैं उनको ये मसला देखने में आ जाता है, या ज़्यादा जिनको कब्ज़ रहती है शिद्दत की उनको भी ये मसला देखने में आ जाता है, या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, मतलब कि गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन चीज़ों की वजह से जो है अल्सर हो सकता है आपको। अब अगर अलामात की बात कर लें तो मैदे के इस मकाम पर जो है बड़ा तकलीफ़ होती है, और दवाएं अगर इसको तो तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, मतलब तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर खाना मतलब खाया जाता है तो खाली पेट जैसा ही होता है, तो खाली पेट भी दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है, और खाना खाने के फ़ौरन बाद शदीद किस्म का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ देर दर्द शदीद रहता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, फिर एक जिसको मीठा दर्द कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, जैसे टीस पड़ती है, एक चुभन वाला दर्द जो है वो होता रहता है मुख्तलिफ। तो ये सारी अलामात जो थी मैंने आपको बता दी हैं। अब चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ कि हम इस मर्ज़ से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। एलोपैथी के अंदर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज किए जाते हैं और बहुत महंगे इलाज हैं वो, लेकिन आज जो आपको नुस्खा जो मैं देने जा रहा हूँ बहुत सिंपल, आसान और सस्ता तरीन नुस्खा होगा, लेकिन जब आप लोग उसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बहुत ही बेहतरीन और मुफीद साबित होगा। आप यकीन मानिए कि मेरा ख्याल है कि 30-40 रुपए में आप इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिंपल सी दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो कि आपको पंसारी की दुकान से ही मिलेंगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो राल सफ़ेद हमें चाहिए होगी, और नंबर 2 पर अगर हम बात कर लें तो गोंद कतीरा हमें चाहिए होगी। ये दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को आसानी से जो है बिल्कुल पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। बस राल सफ़ेद का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप जिस पंसारी से भी लें उससे ये आप लोगों ने ज़रूर कहना है कि यार खालिस वाली देनी है, मतलब मिलावट से पाक हो। बस ये आप लोगों ने काम करना है और आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल 40-50 रुपए में आपको मिल जाएंगी। अब अगर हम इनके वज़न की बात कर लें तो दोनों चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लें या 30-30 ग्राम भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हम वज़न लेनी है दोनों चीज़ें, मीन्स कि हम 50 ग्राम ही लिखते हैं आपकी सहूलत के लिए। स्क्रीन पर मैं लिख भी देता हूँ कि 50 ग्राम हम राल सफ़ेद लेंगे, 50 ग्राम ही हम लेंगे गोंद कतीरा। अब आपने इनका क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पाउडर कर लेना है, और उसके बाद 1 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। 1 ग्राम अगर आप वैसे लेंगे तो 1 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि 1 ग्राम वाला कैप्सूल ले लें, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उसे फिल करके रख लें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं गारंटी तो मतलब इस चीज़ की नहीं दे सकता क्योंकि शिफा मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दहानी ज़रूर करवाऊँगा कि सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से इतने ख़तरनाक मर्ज़ में आपको इंशाल्लाह बहुत सा फाका महसूस होगा। और इस नुस्खा को आप 15 दिन 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ज़रूर ज़रूर शिफा मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।